आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश और मैं हूं आपके साथ दीपक। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पे आपसे बात करने वाले हैं और यकीन मानिए ये मुद्दा आपसे, मुझसे, हम सबसे बहुत गहराई से जुड़ा है। खासकर आज की जो है हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी है, आज का जो है हमारा समय है, इसमें इस मुद्दे पे बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब क्या है ये मुद्दा? ये मुद्दा है मेंटल हेल्थ का, यानी हमारे मानसिक स्वास्थ्य का। आज भी हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा इस बारे में बात नहीं करना चाहता या नहीं करता है। आखिर क्यों है ऐसा? क्यों हम आज भी इस बारे में खुलकर या फिर कहूँ बिल्कुल भी बात नहीं करते? ऐसे ही कई सारे सवाल हैं जो मन में उठते हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने और इस मुद्दे में डिटेल से बात करने के लिए आज हमसे जुड़े हैं माइंड ट्रेनर और फिंगरप्रिंट रीडर मिस्टर विकास नागरू। थैंक यू सर। और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। थैंक यू। तो सर क्या कारण है कि आज भी जो हमारा समाज है या हम लोग आज भी जो मेंटल हेल्थ का मुद्दा है इस पर बात या तो बिल्कुल नहीं करते या करना नहीं चाहते, और क्यों ज़रूरी है इस बारे में बात करना? बताएं दर्शकों को प्लीज़। बिल्कुल, ये आज जो आपने मुद्दा उठाया है ये आज के टाइम पे सबसे बड़ा मुद्दा है, मेंटल हेल्थ। और हम क्यों नहीं बात करना चाहते? देखिए, भ्रांतियां बहुत तरह की फैली हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बोला जाता है अगर कोई बच्चा या कोई पर्सन साइकाइट्रिस्ट के पास चला गया या साइकोलॉजिस्ट के पास चला गया तो एक टैग लाइन लग जाती है, इसको कुछ प्रॉब्लम है। एक तरह से पागल का बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो लेबल लग जाता है वो, जबकि ये इतना जरूरी है। बात करने से बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझ जाती हैं। बात करने से बड़े बड़े देशों में युद्ध जैसी स्थितियों को भी टाला जा सकता है। तो जो अंदर युद्ध चल रहा है, जो मानसिक रूप से युद्ध, हम अपने आप से जो लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो वो भी तो बात करने से दूर होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि बात किससे की जाए, और यहीं हम भारतीय मात खा जाते हैं। क्योंकि राय देने में हम सबसे आगे हैं, लेकिन किससे राय लेनी है यहाँ पर हम कहीं चूक कर जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम इसको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के साथ ना जोड़कर ये देखें कि हमें एक्चुअली बात करने के लिए पर्सन चाहिए। अब किससे बात करनी है? अगर वो आपने बंदा सही चूज कर लिया, आपने पर्सन सही चूज कर लिया, तो आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम खत्म हो जाती है सभी की सभी। तो यानी कि जो एक्सपर्ट है उससे बात की जाए। एग्जैक्टली। लेकिन सर बात तब करी जाएगी जब हमें लगेगा कि हमें कुछ है। अब अगर कोई एक आम इंसान है, हालांकि अब उसको कैसे पता चले कि उसको कोई मेंटल इशू आ रहा है, उसको मे बी डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो या सैडिज्म, काफ़ी सारे फैंसी वर्ड्स चल पड़े हैं आजकल। लेकिन क्या सिम्टम्स हैं, कैसे अंडरस्टैंड करें? खासकर बच्चों में हम देखते हैं आजकल काफ़ी सारे बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो जो बच्चे हैं और जो बड़े हैं वो किस तरह से अपने सिम्टम्स को पहचाने, कैसे अंडरस्टैंड करें? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है सिम्टम्स को पहचानना। अगर आपको मैं आज से 30 साल पहले ले जाऊं, तो जब 30 साल पहले की बात करता हूं तो ये डायबिटिक और ब्लड प्रेशर का नाम ना बहुत कम सुना जाता था। बिल्कुल, ना के बराबर। फिर अवेयरनेस बढ़ने लगी, और आज के टाइम पर अवेयरनेस के साथ साथ हमारी जो लाइफस्टाइल है वो भी इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि हम डायबिटिक कंट्री कहलाने लगे। तो ये अब कॉमन वर्ड हो गया। हमने एक्चुअली इसको एक्सेप्ट कर लिया कि डायबिटिक हर घर में होगा, ब्लड प्रेशर इस कॉमन, एक टैबलेट लेनी है तो ठीक हो जाएगा, जबकि हम बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। ऐसी मेंटल हेल्थ है। आज से 10 साल पहले इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब 10 सालों में जैसे जैसे आपका डिजिटल ईरा बढ़ रहा है, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, वो आपके लिए प्रॉब्लम, वो टेक्नोलॉजी आपके सपोर्ट के लिए है। अगर आपने इसको अपने अगेंस्ट खड़ा कर लिया तो आप एक और स्टेप आगे बढ़ के स्ट्रेस के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए। यहाँ समझना जरूरी है स्ट्रेस की बात क्यों कर रहे हैं हम, स्ट्रेस वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमारे जैसे बॉडी का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर का होना बहुत जरूरी है। अगर उससे कम चला गया हमारी बॉडी ठंडी पड़ जाएगी, हमारे लिए नुकसानदायक है। उससे ज्यादा हो गया तो हम क्या बोलते हैं? फीवर। तो यानी कि स्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन मिनिमाइज। हम बात करते हैं जब स्ट्रेस हमारा एक्स्ट्रा हो जाता है या हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। हर किसी का लेवल अलग है, सिम्टम्स बहुत सारे हैं। आपको आके बच्चा बताता भी है, बड़ा भी बताता है आपको। आप सोच के देखिए, जब कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो क्या सुसाइड एक दिन में हो जाता है? नहीं, वो आपको बहुत सारे सिम्टम्स बताता है। एज अ पेरेंट, एज अ फ्रेंड, एज अ टीचर हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको समझे और उसको सही टाइम पर हम उसको क्योर कर पाएं। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो छोटी सी बात है, मैं आपको आके बोल रहा हूँ कि मुझे घुटन हो रही है, मुझे किसी वजह के बिना वजह मुझे घुटन है, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे खाना खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, मेरा मन कर रहा है मैं रोज कुछ खाता रहूं, मेरा पेट ही नहीं भर रहा, या मेरे को खाना नहीं खाना, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही। तो यानी कि जो मेरा रूल था, मेरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो गया। ब्रेन के पास मैसेज ही नहीं जा रहा कि कितना खाना खाना है, कितना नहीं खाना है, क्या खाना है और क्या नहीं खाना।
मैं इरिटेट हो रहा हूँ बार बार, बिना बात के फ्रस्ट्रेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है मेरे को अपने आप पे, या रोना आ रहा है मेरे को, और मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ आपको, मेरा मन नहीं लग रहा। आप क्या बोल रहे हो, एक काम कर टीवी देख ले। एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, टीवी देख ले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई बीमारी शुरू होती है, जब भी कोई परेशानी शुरू होती है, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। एज अ पेरेंट हमें समझना चाहिए, एज अ टीचर हमें समझना चाहिए, एज अ फ्रेंड समझना चाहिए कि यार ये सिम्टम्स बात करने से दूर हो सकते हैं, थोड़ी सी तो प्रॉब्लम है, तो वहां पर हम चूक कर रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा, मेंटल हेल्थ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भाई, देखिए आपके पूरे शरीर का अगर मैं वजन मान लूं, आपका 70-80 किलो का है, ये 1200 ग्राम है जो पूरी बॉडी को चलाता है। अब इस डिजिटल एरा के अंदर, क्योंकि हम घर पे बहुत रहे हैं, फिजिकल मूवमेंट बंद हो गया है, इस ब्रेन का तो हम ध्यान ही नहीं रख रहे, जो पूरी बॉडी का आपका, मतलब आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट का ध्यान नहीं रख रहे। आपके घर में एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, उसका आप ध्यान नहीं रख रहे, ऑब्वियस सी बात है जब वो इग्नोर फील करेगा तो वो आपके अगेंस्ट खड़ा होगा। तो ब्रेन के साथ वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि सर ने बताया, तो हम समझ सकते हैं कि अगर आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, या ऑल एंड ऑल सर अगर हम कहें कि हमारी जो बॉडी है, जो रेगुलर फंक्शन जो करती है वो नहीं कर रही है एग्जैक्टली, और अगर सीवियर उसमें जा रहा है तो हमें जरूर बात करनी चाहिए, बिल्कुल, अपने दोस्तों से, अपने परिवार में, और फिर एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी चाहिए। और इसको हमारे यहाँ पे ना भारतीयों में एक कहावत तो नहीं कहूँगा, लेकिन बोलते हैं कि जिसके पास पैसा है उसको इस तरह की टेंशन नहीं है। तो मेरे पास आज ही कोई मैसेज फ्लोट हो रहा था कि कैफे कॉफी डे के जो ऑनर थे सिद्धार्थ सर, उन्होंने 2019 में, आपको पता होगा, सुसाइड कर लिया था। इतने बड़े मालिक, इतने बड़े एम्पायर के मालिक ने सुसाइड कर लिया। हमारे बहुत प्रिय हमारे एक्टर थे सुशांत सिंह जी, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो क्या लगता है कि पैसे से चीजें सॉल्व हो जाएंगी? नहीं, एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये उस तरह का है जैसे मुझे 38 का मेरे को ट्राउजर आता है, या 42 का मेरे को शर्ट आता है, और आप मुझे बोल रहे 36 का पहन लीजिए, तो मुझे क्या होगा, मेरे बटन बंद नहीं होगा, मुझे घुटन होगी। मतलब एक आपको एक छोटे से बॉक्स में डाल दिया है तो आपको ऑब्वियसली मतलब घुटन होगी। आपको स्पेस चाहिए, आपको बात करने के लिए लोग चाहिए। तो वो अगर आपने कर लिया, तो अगर हम 5 साल से बच्चे से शुरू कर दें और फिर अगर स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएं, तो काउंसलिंग, बात करने से चीज़ें आपकी सॉल्व होती जाएंगी। फ़र्क ये है कि हम बेसिक पे बात नहीं करते, हम चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करते हैं, उसको मुश्किल बना देते हैं। जब मुश्किल बन जाता है तो वो हमारे लिए एक सरदर्द बन जाता है। और आसान, जबकि अच्छा ब्रेन की मेरे को एक बात याद आ गई। अच्छा, आपको मालूम ब्रेन कैसे समझता है? ब्रेन की टेंडेंसी है सरल, उसको इजी लैंग्वेज समझ में आती है। और आप कुछ भी उठा के देख लीजिए, इतना कॉम्प्लिकेट करके बताया जाता है कि आपको लगता है कि इतनी टफ चीज़ें मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और ये साइंटिस्ट प्रूव कर सके हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, कि जितनी इजी चीज़ें होंगी, जैसे 2+2 करना आसान है, लेकिन इसमें कॉम्प्लिकेट कर दूं वो मुश्किल है। और मजे की बात यह है कि जब डॉक्टर्स ने इसके ऊपर रिसर्च की, जब 2+2 4+5 यानी कि सिंगल डिजिट अर्थमेटिक कैलकुलेशन हम करते हैं, एक छोटी सी बात है, उससे आपके ब्रेन के 4 हिस्से एक्टिव होते हैं। अब इतनी छोटी सी चीजें आपके 4 हैं, और हम क्या सिखा रहे हैं? कॉम्प्लिकेशन सिखा रहे हैं। ये अगर चीजें बेसिक पता लग जाए कि पर्पस क्या है सिखाने का, तो आपका बच्चे का भी स्ट्रेस जो है ना वो दूर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, सरल भाषा में आसानी से बात समझ में आती है। तो सर अब हाँ, इसमें एक बहुत ज़रूरी वो आता है कि जो पिछले 2.5-3 सालों से जो पूरी दुनिया जूझ रही है कोविड से, तो हालांकि इसमें भी स्टडीज सामने आई हैं कि कोविड की वजह से जो नौकरियां गई हैं, या जो एक तरह से लॉकडाउन लगा है, जो भी मेजर्स हुए, तो कोविड के दौरान भी काफ़ी सारे लोगों में जो डिप्रेशन में कहूँ, एंजाइटी में कहूँ, या सेडिज्म जो भी है, मेंटल इश्यूज, वो काफ़ी बढ़े हैं। तो क्या ये सही है, और क्या किस तरह से कोविड ने जो है इस चीज़ के लिए रोल प्ले किया है? देखिए, बॉडी का पूरा एक स्ट्रक्चर है, ब्रेन अपने सेट रूल्स पर चलता है। जब उस रूल्स को आप ब्रेक करते हो तो वो आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। तो चाहे वो डिजीज के रूप में आए, चाहे वो मेंटल हेल्थ के रूप में आए। तो आपने वो स्ट्रक्चर टूटा कैसे? कोविड के कारण आप घर में बंद हो गए, आपका फिजिकल वर्कआउट बंद हो गया, आपका जो डेली का 8 से 10 घंटे का वर्कआउट था, काम करने का तरीका था, लोगों से मिलने का, वो सब बंद हो गया। तो वो इम्पैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे करता है। अब मेंटल हेल्थ पे जब आपके ब्रेन पे इंपैक्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली अब वो चीजें कहीं ना कहीं, अच्छा अब ये डिपेंड क्या करता है? पर्सन टू पर्सन करता है। आपकी नर्चरिंग कैसी है, आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, यानी कि जो हमारा सोशल हाँ, बिल्कुल है, वो कैसा है भाई। जैसे अगेन हम कैफे कॉफी डे का अपना उठाते हैं, वहीं उतनी बड़ी कंपनी के ऑनर ने जब सुसाइड किया, उन्हीं की धर्मपत्नी है मालविका जी, जिन्होंने इस पूरे बिजनेस को संभाला। आज एक बहुत बड़ा मैसेज फ्लोट हो रहा है बार बार कि उन्होंने 5000 करोड़ का जो लॉस था उसको इतना मिनिमाइज कर दिया है, 3300 करोड़ का उन्होंने वापस पे बैक कर दिया है।
सेम कंपनी, सेम परिवार, कैसे? मेंटल पावर, मेंटली आप कितना स्ट्रांग हो, इसको बहुत आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैं ये बोलूं कि आपको कितनी दूर तक बारिश आ चुकी है और गड्ढे हो चुके हैं, अब मैं आपको बोल रहा हूँ देखना कितनी दूर तक हम जा सकते हैं, जा सकते हैं। आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो और बोल रहे हो पानी भरा हुआ, अपन नहीं जा पाएंगे। तो ये नहीं कि आपका मेंटल ब्लॉकेजेस है, आपको दिख रहा है मेरे आगे के रास्ते बंद है, मेरी नौकरी चली गई, मेरा बिजनेस बंद हो गया, मेरा काम बंद हो गया है, मेरे दोस्त खत्म हो गए हैं, मेरे पास दोस्ती नहीं है, मेरे रिश्तेदार मुझसे बात नहीं करते, हर तरह से आपको प्रॉब्लम है। अब इसी लेवल पे अगर खड़े रहेंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्या लगेगी? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। फिर क्या हुआ, आप फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, आपको दिख रहा है यार ये खड्डा तो ना, जो आगे जो मेरे को सड़क खराब दिख रही है वो 200 फीट बाद थोड़ी सी और खराब भी है। तो आपने अपने आप को अपलिफ्ट किया, यानी कि अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट किया और आपकी चीजें चेंज होने लगी। फिर किसी ने आपको पुश किया, अरे विकास एक काम करते हैं अपन ऊपर चलते हैं और दीपक भाई को साथ ले चलते हैं और हम 7th फ्लोर पर टॉप फ्लोर पर चलते हैं। वहां जाके देखो अरे पूरा रास्ता साफ है बॉस, आगे लाइफ बहुत शानदार पड़ी है। अपने आप को अपलिफ्ट नहीं किया तो वह वही दिखेगा जो दिखना चाहिए था, और अगर अपलिफ्ट कर लिया तो हमें 2 किलोमीटर तक का दिखेगा भैया लाइफ बहुत शानदार है। तो मेंटल अपने आप को, अगर ब्रेन को अगर हमने थोड़ा सा उसको चीजें दे दी, आप अपलिफ्ट हो गए और आप लाइक दिस बाहर आ गए सिचुएशन से। तो अब जब सर ने अपलिफ्ट की बात कर ही दी है तो इस बारे में सर से जान लेते हैं कि इसकी काउंसलिंग जो है वो किस तरह से होती है। और सर खुद एक्सपर्ट हैं, तो सर हमारे साथ हैं, तो इससे बेहतरीन मौका हमारे पास हो नहीं सकता, आप लोगों के पास भी हो नहीं सकता कि इस वीडियो में इसको आप जान लें। तो सर से पूछते हैं, सर जो काउंसलिंग जो रहती है आप लोग किस तरह से जो अपलिफ्टिंग है ब्रेन का, खासकर बच्चों में और जो कॉर्पोरेट जगत से जुड़े हुए हमारे साथी हैं जिनका बहुत ही एकदम हेक्टिक शेड्यूल होता है, उन लोगों के लिए किस तरह से, क्या? बिल्कुल, बहुत बहुत बढ़िया, बेहतरीन दीपक जी आपने सवाल पूछा। उससे पहले ये समझते हैं कि ब्रेन एग्जैक्टली काम कैसे करता है। मेरा आपसे सवाल है, आपने कभी देखा क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं या फुटबॉल के खिलाड़ी होते हैं या ये कबड्डी जो लीग चलती है आजकल बड़ी फेमस हो गई है, हमारा जो राष्ट्रीय खेल, मतलब बहुत पसंदीदा खेल है, जब भी वो ग्राउंड पे जाते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं हमारे, तो वो खूब अपनी स्ट्रेचिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद वो खेलने जाते हैं। और जब हमें कोई कॉर्पोरेट की बात करूं मैं, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग लेनी है तो क्या हमने कोई ब्रेन की वार्म अप एक्सरसाइज की? आप मतलब 50-50, 100 करोड़ के डिसीजन लेने वाले हो और आपने ब्रेन को फाइन ट्यून ही नहीं किया, कितना मतलब इंपॉर्टेंट है। और फिर हम क्या बोलते हैं, हमारा डिसीजन प्रॉम्प्ट नहीं है, हमारा डिसीजन सही नहीं है। ब्रेन क्या है? ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स हैं और ब्रेन की वार्म अप एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और ब्रेन विश्वास करता है एक बार में एक काम करने के लिए। मैं चलो आपको इस न्यूज़ फ्लैश के चैनल पे हम बहुत इंटरेस्टिंग है, वो आज ही आप अपने घर पे करके देखिएगा। और दीपक जी बीइंग एंकर आपके भी काम की चीज़ है। बिल्कुल कैसे? जैसे मैं आपके पास आया तो मैं वो एक्टिविटी करके आया हूँ। छोटा सा काम करना है, आपने अपनी नोटबुक उठानी है जिसमें अखबार हो सकता है, बुक हो सकती है, जो आपको पसंद हो, आपको मोबाइल भी हो सकता है। कोशिश कीजिए बड़ा बुक हाथ में लीजिए, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। अब करना क्या है, आपको पता है कि मेरी 5 मिनट बाद आपकी मीटिंग है इंपॉर्टेंट, आपको कोई टॉपिक लेना है, आपको स्टेज पे जाके बात करनी है। आपने क्या करना है, हमारी नॉर्मली टेंडेंसी होती है ऊपर से नीचे पढ़ने की, लेफ्ट से राइट पढ़ने की। अब आपने क्या करना है, ब्रेन को बोलना है भाई अब मेरे हिसाब से चल, जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या करना है, आपने उल्टा पढ़ना है। अच्छा, नीचे से ऊपर और राइट से लेफ्ट, और लाउडली क्यों? क्योंकि आपके कान आपकी आवाज को सुनने चाहिए, मन में नहीं बोलना। अब बी लाइक ए किड, बच्चों की तरह बात करनी है और एकदम उल्टा पढ़ना है। आपको 2 फायदे होंगे। पहला, क्योंकि आपने वो शब्द पढ़े हुए होंगे तो आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ गई, यानी कि जो याद किया वो याद आना, क्योंकि आप तो उल्टा पढ़ रहे हो। दूसरा, क्योंकि उल्टा पढ़ना आसान नहीं है, नोटबुक उल्टी नहीं करनी, सिर्फ उल्टा चलना है। तो क्या होगा, आपका सबसे इंपॉर्टेंट भाग, आपका ये फ्रंटल लोब लॉजिक एक्टिवेट हो गया और एक बार में ब्रेन के 4 हिस्से एक्टिवेट हो गए। इससे आसान तकनीक कोई है ही नहीं। और लगा क्या समय, 45 सेकंड सिर्फ। और आपका मूड खराब है, आपका मूड ऑफ है, आप कभी भी ये कर लीजिए, अगले 25 मिनट के लिए आपको ना भूख लगने वाली है ना प्यास लगने वाली है, क्योंकि इतना ये आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, इतनी छोटी सी ट्रिकिंग योर ब्रेन, एग्जैक्टली मैनिपुलेशन ऑफ योर ब्रेन। और ये इंपॉर्टेंट है, आप अपने ब्रेन की वाइब्स को, स्टेज को चेंज कर सकते हो। छोटी छोटी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, बनाया हम नहीं है, हमें ही क्या है कॉम्प्लेक्सिटी पसंद आने लगी, जबकि ब्रेन का रूल है सिंप्लिसिटी। और आपका जो दूसरा सवाल था काउंसलिंग, व्हाट डज काउंसलिंग मीन? क्या हुआ कि एक बार एक व्यक्ति थे, उन व्यक्ति को अपने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। ठीक है। उनके शूज का नीचे वाला जो तला होता है यानी कि वो ब्रेक हो गया, पेस्टिंग उतर गई,
फटाफट वो टेलर की शॉप पे चला गया और भैया इसको लगाना फटाफट। टेलर उसकी शक्ल देख भाई क्या बोल रहा है कि मैं कैसे लगा दूं? अरे यार एक ही तो काम करना, क्या पेस्ट ही तो करना है, क्या बड़ी बात है, कॉलर भी तो पेस्ट करते हो। फटाफट वो क्या चला गया, वो अपने सैलून पे चला गया। ये सैलून वाले को बोला इसको करना फटाफट पेस्ट। तो आपको क्या लगता है क्या गलती कर रहे हो? जो काम एक मोची का था, जो उसका एक्सपर्ट है, आजकल आपको लिखा हुआ मिलेगा जूतों के डॉक्टर, तो यानी कि वो उसके एक्सपर्ट हैं। अब एक्सपर्ट के पास ना जाके आप किसी और से राय ले रहे हो, ऑब्वियसली क्या होगा, आपको सजेशन ऐसा, मेरी गाड़ी में पंचर लग गया तो मैं टेलर के पास जाके ठीक नहीं करा सकता, मुझे मैकेनिक के पास ही जाना पड़ेगा। और हम यही गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि जब हम एक्सपर्ट की राय, जैसे मान लीजिए मुझे बिजनेस की राय लेनी है और मेरी फैमिली में सारे जॉब वाले हैं, तो क्या मैं उनसे राय लेके अपना फायदा कर रहा हूँ कि नुकसान कर रहा हूँ? आप जैसे आप एंकर हैं, अब मुझे आपसे कुछ कंटेंट के बारे में बात करनी है और मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात करूं जिसको कंटेंट की नॉलेज नहीं है, तो गलती मेरी है। तो राय लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, किससे राय लेना है वो इंपॉर्टेंट है। तो काउंसलिंग एक ऐसा आपको एक जरिया मिलता है, जब आप एक्सपर्ट से राय करते हैं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आप गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट आती है SHM की 2016 के अंदर कि हमारे यहाँ पे 93% लोग गलत सब्जेक्ट चूज करके अपना करियर खराब करते हैं। 93% बहुत बड़ा फिगर है ना। हम 10th के बाद गलत सब्जेक्ट उठाते हैं, उसके बाद हम 12th के बाद फिर हम अगले 3 साल के लिए फिर गलत सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मार्केट बोल रहा है या मेरे पेरेंट्स बोल रहे हैं या मेरे टीचर बोल रहे हैं या मेरे दोस्त बोल रहे हैं, तो मैंने कर लिया। यही अगर मैं 10th के टाइम पर सही राय ले लेता, एक्सपर्ट एडवाइस ले लेता, मेरे पापा के पैसे बच जाते, मेरा टाइम बचता, सबसे इंपॉर्टेंट मेरा कॉन्फिडेंस पूरा रहता। अब मुझे अंदर से तोड़ दिया गया, 5 साल तूने पैसे वेस्ट कर दिए, 5 साल तूने पूरी एनर्जी वेस्ट कर दी, कुछ किया नहीं। और ये दिक्कत हर दूसरे घर की है, यहाँ पर हम गलती करते हैं। तो टाइम टू टाइम आपको बच्चे को दिख रहा है आपको बच्चा प्रॉपर लिख नहीं पा रहा, तो वहाँ पर आपको सिर्फ एक एडवाइस लेनी है किसी एक्सपर्ट से, बता देगा आपको रीजन क्या है, लिखना पाएगा। वो बच्चा आपको बोल रहा है कि मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, उसे सिम्टम बताया। अच्छा, आप डॉक्टर किसको सही मानते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप क्या बोलते हैं, मेरा पेट में दर्द है, मेरा हेडेक हो रहा है, मेरा अनइजीनेस लग रहा है, मेरे को डिजीनेस आ रहा है, तो क्या करूं मैं? तो वो डॉक्टर कौन सा अच्छा होगा? जो सिम्टम समझेगा, टेस्ट लिख दिया प्लस आपके सिम्टम समझे और आपको क्योर कर दिया। ऐसे पेरेंट कौन सा अच्छा होगा? टीचर कौन सा अच्छा होगा? बच्चे ने सिम्टम बताए, आपकी ड्यूटी है उसको पूरा करना, सही समय पर सही व्यक्ति से राय लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही शानदार बात सर ने कही यहाँ पर कि किस तरह से, अगर तो आप भी प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपके कोई दोस्त हैं, आपके अगर छोटे बच्चे हैं, वो अगर आपसे कभी इस तरह की बातें करते हैं, तो ये हमारे समाज की एक टेंडेंसी है कि हम इन बातों को बिल्कुल नकार देते हैं, बिल्कुल, या बहुत कम सीरियसली इनको लेते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कभी भी आपको लगे बात कीजिए, और जैसा कि सर ने कहा कि जो काउंसलिंग है वो प्लीज़ एक्सपर्ट से ही लीजिएगा। अच्छा, इसके साथ ही एक मैं आप लोगों को बहुत मज़ेदार या एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं कि सर का एक अभियान भी है, उसके बारे में बताइए सर प्लीज़। बिल्कुल सर, मैं वो अभियान यूँ शुरू हुआ कि क्या हुआ, जब मैं खुद 10th में था, मैं एवरेज नहीं अबव एवरेज स्टूडेंट था, अच्छे डिस्टिंक्शंस लगे हुए थे। 11th में थोड़ा सा ध्यान भटका, तब उम्र ऐसी थी, फादर साहब ने समझाया भी, लेकिन तब एड्रेनलाइन इतना हायर लेवल पे होता है कि तब ध्यान गया नहीं। लेकिन जब चीज़ें समझ में आई 12th में, तब तक मैं आउट ऑफ ट्रैक हो चुका था और मेरे को दिक्कत आने लगी, मुझे याद किया और याद नहीं रहता था। मैंने पढ़ लिया लेकिन याद नहीं रहता था, तो मेरे मार्क्स बहुत कम आए। और उससे पहले मैंने अपने टीचर्स से, अलग अलग लोगों से पूछा, लेकिन मुझे कोई सॉल्यूशन मिला नहीं, शायद अवेयरनेस नहीं थी। फिर लाइफ अपने स्पीड पे चल रही थी, हम बैंकिंग में आ गए, फिर आगे से करियर बढ़ता गया हमारा, लेकिन कहीं ना कहीं ये पेज अड़ा हुआ था कि यार ये दिक्कत क्यों तब सॉल्व नहीं हुई। फिर आज से हमने 3 साल पहले एक सर्वे करवाया, हमने एक मिशन शुरू किया। मिशन का नाम हमने रखा सफाई। सफाई मतलब जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही हम बोलते हैं कि आपके दिमाग की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सफाई स्टैंड्स फॉर स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया। पूरा भारत इस तनाव जैसी बीमारी को, जैसे बीपी और ब्लड प्रेशर हर घर का बीमारी बन गया, वैसे में तनाव नहीं चाहिए हर घर में। तो हमने क्या किया, बच्चों को पकड़ लिया। अगर मैं अर्ली एज में ही वो प्रॉब्लम खत्म कर दें हम, तो हमारी पूरी टीम लगी है उसके ऊपर, तो वो बड़ा जब हो जाएगा, जब मेरी एज में आ जाएगा, तो उसको इस तरह की दिक्कतें आएंगी नहीं। दिक्कतें कैसी हैं? बच्चे को एक नॉर्मल सी दिक्कत है, पढ़ने लिखने में दिक्कत आती है, जब उसका वो चीज़ पूरा नहीं होता ना, तब वो ध्यान भटकाता है अपना।
अगर वो चीज पूरा हो जाए तो उसका ध्यान नहीं भटकेगा। तो हमारी कोशिश ये है कि उसको पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में उसको सॉल्यूशन दे दें, उसकी रीडिंग राइटिंग पावर बढ़ जाए, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाए और वो अपने लाइफ को सही तरह से एंजॉय कर पाए। ऐसे हमने कॉर्पोरेट्स के साथ हम काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स के साथ काम कर रहे हैं, ताकि ये जो स्ट्रेस एंजाइटी फ्री ऑल इंडिया का हमारा जो मिशन है, हम इसको बहुत बेहतरीन और नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकें। और इसी में मैं एक चीज़ और जोड़ दूँ, सर की जो टीम है, सर का जो काम है, सर का ये काम बेहतरीन इसलिए भी है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं उनको सर अपनी ये जो सर्विसेज हैं, जो कंसल्टेंसीज हैं, वो सर एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट वो बिल्कुल सर, आप धन्यवाद के पात्र हैं बहुत बहुत सर। और एक अच्छा काम, एक अच्छी मुहिम से आप जुड़े हैं। तो सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे ये करूंगा कि प्लीज़ थोड़ा सा अपनी फर्म के बारे में बता दें दर्शकों को कि कोई, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है सर। बिल्कुल। तो आप भी अगर जुड़ना चाहें तो प्लीज़ सर किस तरह आप जुड़ सकते हैं प्लीज़। हमारी फर्म का नाम, आई एम ए फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ब्रेन इन्फिनिटी। ब्रेन मतलब दिमाग, इन्फिनिटी मतलब अनंत। तो मैं खुद भी, क्या डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि आपके दिमाग की ताकत अनंत है, इन्फिनाइट है, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि हमें आज का याद किया वो कल याद नहीं रहता, आज का खाया हुआ कल याद नहीं रहता, मेरे को अपने काम की बातें याद नहीं रहती। तो बस इस पावर को हम यूज़ करना चाह रहे हैं। तो हमने इसमें बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स बनाई हैं जो हम गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए हम फ्री में देने के लिए तन मन और धन तीनों से रेडी हैं और कर भी रहे हैं। लगभग अभी तक हम 18,000 स्टूडेंट्स को हम ट्रेन कर चुके हैं और बाय गॉड ग्रेस अभी तक हमारे साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए लगभग 200 ट्रेनर्स भी मेंटली और ट्रेन ऑलरेडी हो चुके हैं, जो खुद भी दे रहे हैं। हाँ, अब ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए हमें भी फंड्स लगते हैं, तो हम प्राइवेट स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट्स, कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ हम टाई अप करते हैं। हमने एक मुहिम शुरू की है, हम स्कूलों के साथ मेंटल हेल्थ पार्टनरशिप करते हैं। मतलब हम, जैसे आपके स्कूल के बाहर एक एजुकेशनल पार्टनर लगा होता है, जैसे आप बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं या एजुकेशन पार्टनर, जो अलग अलग कंपनियां हैं, हम इकलौती भारत की कंपनी हैं जो मेंटल हेल्थ पे बात करती हैं, उसके साथ पार्टनर करती हैं और आपके स्कूल के बच्चों का ध्यान रखती हैं कि आपके बच्चों को किसी भी तरह की बेसिक समस्या ना आए। तो बेसिक समस्याओं को दूर करने के लिए हमेशा हम तत्पर हैं, हमेशा। तो मैं उम्मीद करता हूँ, या मुझे पूरा भरोसा है कि आज का जो हमारा सेशन रहा सर, ये हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आया होगा। मुझे खुद भी बहुत चीज़ें जानने को, सीखने को मिली। और जैसा कि सर ने बताया कि सर की जो टीम है और सर जो काम कर रहे हैं, इतने सारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसके लिए सर के लिए बहुत बहुत सर धन्यवाद, आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे इस सेशन में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाय गॉड ग्रेस ऊपर वाले ने इस लायक समझा तभी भी हम कर पा रहे हैं और हमारे जो माता पिता हैं, जो मेरे फादर हैं, उनका बहुत पुश रहता है कि इस तरह के काम करते रहो और इसमें आनंद भी आता है, मज़ा भी आता है हमें। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर विकास, जिनके बेहतरीन काम हमने आपको दिखाए। उसी के साथ जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो था सेशन की मेंटल हेल्थ पे प्लीज़ आप लोग भी ध्यान दीजिए। और इसी के साथ देश दुनिया की बाकी जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। मैं आपके साथ दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।